21 साल के बाद बिहार को बाय बाय करने के बाद अब नीतीश कुमार की जगह बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसी को लेकर पटना से राजधानी दिल्ली तक अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नई सरकार का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन देने की बात कही है। बिहार की सियासत से नीतीश युग खत्म होने के बाद अब बिहार में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में नजर आएगी। ये भी अब करीब करीब तय हो गया है कि बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इसको लेकर कई सवाल हैं। पहला सवाल यह कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, फिर नई सरकार का गठन कब होगा, और तब तीसरा सवाल यह सामने आएगा कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। हालांकि फिलहाल बीजेपी या जेडीयू का कोई नेता इस मुद्दे पर खुलकर बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर खाने से चर्चाएं जो हैं वो लगातार जारी हैं और सब इन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार का नॉमिनेशन फाइल होने के बाद अब दो बातें साफ हो गई हैं। पहली, बिहार की सियासत में नीतीश युग की अगर हम बात करें तो वो खत्म हो गया है। अब बिहार में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में होगी। और दूसरा ये कि करीब तय ये हो गया है कि बिहार में अब बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इसको लेकर भी कई सवाल हैं। पहला सवाल कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पद को लेकर कई नाम भी चल रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि लॉटरी किस लीडर के नाम पर खुलती है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, जनक राम जैसे कुछ चेहरों की चर्चा तो कर ही रहे हैं सब। वहीं अपनी अपनी यूएसपी इन सब की है। सम्राट चौधरी की बात की जाए तो प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हैं और प्रशासन का लंबा अनुभव उनका है, बीजेपी के भरोसेमंद हैं। पिछली सरकार में जो गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, इस बार जब इन्हें डेप्यूटी बनाया गया तो गृह विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई। हालांकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, इसीलिए इनके नाम की चर्चा भी है। सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से भी बिहार में सटीक बैठते हैं। अगला नाम है नित्यानंद राय का। बिहार की डोमिनेंट कास्ट यानी कि यादव समाज से ये ताल्लुक रखते हैं और टिकट बंटवारे में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। नित्यानंद राय को अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री में अमित शाह के डेप्यूटी के तौर पर नित्यानंद राय काम कर चुके हैं और नित्यानंद राय के सहारे बीजेपी लालू यादव के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो पाई। एक और नाम है जो चर्चा में है, डार्क हॉर्स ये साबित हो सकता है, और वो है जनक राम का। बिहार के रविदास समाज से आने वाले जनक राम को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अपना दलित वोट बैंक और मजबूत करना चाहेगी। इनके अलावा भी कुछ नामों पर चर्चा है। इनमें मौजूदा मंत्री दिलीप जायसवाल का नाम है। जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया का नाम भी शामिल है। संजीव चौरसिया की बात की जाए तो पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का नाम भी चर्चा में है और कहा यह भी जा रहा है कि किसी बैकवर्ड चेहरे को भी या महिला चेहरे पर भी बीजेपी दांव चल सकती है।